उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए और अब कुछ घंटों में रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। अब आप अगर यहाँ ये सोच रहे हैं कि अब चुनाव का माहौल खत्म, तो रुको जरा, सब्र करो। खैर जोक सपाट, तो आपको बता दें कि अब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव शुरू होने वाले हैं और इसका माहौल बनना भी अब शुरू हो गया है। और 8 मार्च ट्यूसडे को दिल्ली एसईसी यानी दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में होने वाले एमसीडी इलेक्शन को देखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया है और इस इलेक्शन की डेट्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चलिए इलेक्शन से पहले आपको दिल्ली एमसीडी का एक क्विक ब्रेकडाउन देते हैं, यानी बताते हैं कि एमसीडी है क्या। तो जो हमारी दिल्ली है वो 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा चलाई जाती है। पहली न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी एनडीएमसी, दूसरा दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड यानी डीसीबी और तीसरा है द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी। और 2012 में एमसीडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। पहला नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरा साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और तीसरा ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आते हैं 104 वार्ड्स और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी आते हैं 104 वार्ड्स और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आते हैं 64 वार्ड्स, यानी टोटल वार्ड्स होते हैं 272 और ये 272 वार्ड्स डिवाइडेड है दिल्ली एमसीडी में आने वाली 68 असेंबलीज के अंदर। वैसे तो दिल्ली में 70 असेंबली सेगमेंट है, पर इसमें 68 असेंबली एमसीडी के अंडर आती है। अब यहाँ पर जो एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला है एजुकेशन, जो एमसीडी के अंडर भी आता है और दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर भी आता है, पर एमसीडी में आते हैं आपके प्राइमरी स्कूल्स और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल्स और हायर एजुकेशन। दूसरा है हेल्थ, जिसमें एमसीडी में आते हैं डिस्पेंसरीज और स्मॉल हॉस्पिटल्स और दिल्ली गवर्नमेंट में आते हैं बड़े हॉस्पिटल्स और मोहल्ला क्लिनिक्स। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, इसमें एमसीडी में आते हैं लाइसेंस फॉर साइकिल्स, रिक्शा, हैंड पुल्ड कार्ट्स और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं मोटराइज्ड व्हीकल्स जैसे बसेस, टैक्सीज, कार, दिल्ली मेट्रो एटसेट्रा। चौथा है रोड कंस्ट्रक्शन, इसमें एमसीडी में आते हैं रोड एंड ओवरब्रिज कंस्ट्रक्शन और दिल्ली गवर्नमेंट में आते हैं वो रोड जो 60 फीट से बड़े होते हैं। पांचवा है टैक्स कलेक्शन, इसमें एमसीडी में आते हैं प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, जिसे हम वैट भी कहते हैं। अब बात करें एमसीडी के फंक्शंस क्या है, यानी इसके काम क्या है, तो आपको बता दें कि एमसीडी के काम है पानी की सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन करना, मार्केट मेंटेन करना, पार्क्स और पार्किंग लोड्स को मेंटेन करना, वेस्ट यानी कूड़ा कचरा मैनेज करना, स्ट्रीट लाइट्स, टोल टैक्स कलेक्शन, क्रीमेशन ग्राउंड और रेजिडेंट्स के बर्थ और डेथ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। तो ये तो थी एमसीडी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया है, यानी आचार संहिता। तो अब आपको यह भी बताना हमारा फर्ज बनता है कि इसका क्या मतलब होता है। तो आपको बता दें कि चुनाव के समय आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है, जिसे चुनाव आचार संहिता भी कहते हैं। चुनाव की तारीखों के साथ ही इसकी घोषणा कर दी जाती है, ये रिजल्ट आने तक जारी रहता है। इस समय पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस को कुछ रूल्स का पालन करना पड़ता है और वो रूल्स कुछ ऐसे होते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद पब्लिक मनी के यूज पर रोक लगा दी जाती है। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी भी तरह की गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स, लोकार्पण, शिलान्यास पर रोक लगा दी जाती है। पुलिस की अनुमति के बिना कोई भी पॉलिटिकल रैली नहीं की जा सकती है। धर्म के नाम पर वोट की मांग नहीं की जा सकती है। इस दौरान सरकारी खर्चे से किसी भी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं किया जाता जिससे किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को फायदा हो सके। और इस कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए इलेक्शन कमीशन एक ऑब्जर्वर को नियुक्त करता है, जो ये देखता है कि किसी नियम का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। तो ये हमने आपको बता दिया कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के बारे में। और अब दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और उस पर हमारी कवरेज भी। और उस कवरेज को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, धन्यवाद।